थे, क्योंकि वो लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उनके ऊपर बहुत सारे समस्या आ रही थी। मैं पहला वो भी वचन पढ़ना चाहती हूँ। हालेलुया। एस्तर पहला अध्याय का पहला वचन पढ़ रही हूँ, जिधर हमारा हिंदुस्तान का नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। एस्तर रानी, हालेलुया, पहला वचन पढ़ रही हूँ मैं। श्रेष्ठ नाम का राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही श्रेय है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में ये श्रेय राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो सुसन नाम का राजगढ़ थी। देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान लिखा हुआ है। हालेलुया। हिंदुस्तान लिखा हुआ है। देख क्या बोला, हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक राज्य करता था। हालेलुया। हमारे हिंदुस्तान का नाम लिखा हुआ है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है इस वचन को बोलने के लिए। जब एस्तर रानी के सामने एक समस्या आ गई, अपने लोग गुलामी में थे, अपने लोगों पर अत्याचार हो रहा था। हालेलुया। उसका जो पिता समान व्यक्ति था, उसको जो पालन पोषण किया था, वो आके बोलता है कि हमारे लोगों को पर उनका ऊपर अत्याचार हो रहे, उनको मारने का प्लान बना रहे। तो उस समय वो लोग क्या करने लगे कि उस समय लोगों को बचाने के लिए उसने बोला, अगर तू नहीं बचाएगी, तू खड़े नहीं होएगी, तू रानी है, तू बहुत कुछ कर सकती है। उसका पिता जो उसको बेटी माना, तो उसने बोला कि अगर तू इस समय अगर खड़ी नहीं होगी तो किसी न किसी दौरे परमेश्वर तो उसको बचाएगा। हालेलुया। उन लोगों को बचाएगा, मगर तू और तेरा घराना समझ तू नाश हो सकती है। क्या पता इसी कारण तुझे राजपद मिला होगा। मगर प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, अगर हम खड़े नहीं होंगे तो परमेश्वर का राज्य रुकने वाला नहीं है। कोई ना कोई लोग खड़े होंगे जरूर, मगर हमें आज सोचना है कि वो अच्छा काम के लिए हमें खड़ा होना है। जिस तरह एस्तर रानी ने खड़ी हो गई अपने लोगों को बचाने के लिए, तो आज हमें ज़रूरत है कि उन लोगों के लिए हमें बचाने के लिए। हालेलुया। आज हमें ज़रूरत है कि उसने कहा कि मैं उपवास प्रार्थना करूंगी अपनी सहेली लोग को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा, क्योंकि उसने मतलब वो कितना राज्य पर हिंदुस्तान से लेकर बहुत सारे मतलब कितना उसने राजा मतलब पूरा राजा सब जगह पर राज करता था। वो राजा के सामने जाना कोई आसान बात नहीं था, उसको उपवास प्रार्थना करना पड़ा। हो सकता है हमारे सामने बहुत सारे लोग ऐसी समस्या आ जाते, वो हमारे बर्दाश्त के बाहर हमसे हो नहीं सकता है। मगर उसके सामने भी ऐसा ही था कि वो एस्तर रानी के सामने अपने लोगों को बचाने का एक चीज़ आकर सामने खड़ा हो गया कि मैं इन लोगों को बचा कैसा सकता हूँ, क्योंकि राजा के सामने उसके परमिशन के बिना, उसके आज्ञा के बिना कोई जा नहीं सकता था। और वो सोचने लगी कि मैं कैसे करूँ, अपने लोगों को कैसे बचाऊँ। हालेलुया। उसको खड़ा होना था, उसको एक निर्णय लेना था। आज हमारे और आपके सामने, मेरे और आपके सामने बहुत सारे ऐसे समय आ जाते प्रियो कि हमें निर्णय लेना होता है और हम डर जाते। मगर एस्तर रानी डरी नहीं, मगर वो क्या किया, उसने बोला कि तुम लोग भी उपवास प्रार्थना करो और मैं भी उपवास प्रार्थना करती अपनी सहेली लोग को लेकर। हालेलुया। और उसने क्या कर दिया, उपवास प्रार्थना में बैठ गई। और उपवास प्रार्थना के बाद आपको पता है कि एस्तर में बुक में लिखा है कि उसके द्वारा उसके लोगों को बचाया गया। हालेलुया। उसके द्वारा लोगों को बचाया गया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि ऐसे बहनें, ऐसे भाई, ऐसे लोग खड़े हो जाए अपने लोगों के लिए, जिस तरह एस्तर रानी खड़ी हो गई। आप सोचिए किस तरह उसने हिम्मत किया, अपने लोगों को लेकर उसने प्रार्थना में बैठना, फिर उसने निर्णय लिया। आज आपको और मुझे स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने रिलेटिव के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। हालेलुया। अपने परमेश्वर के लोगों के लिए हमें स्टैंड लेना है। हालेलुया। आज हमें खड़े होना है उन लोगों के लिए, जिस तरह एस्तर रानी अपने लोगों के लिए खड़ी हो गई। उसको पता था कि अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो उसी वक्त मुझे मार दिया जाएगा, क्योंकि राजा के परमिशन के बिना कोई उसके पास जा नहीं सकता था। हालेलुया। कोई भी जा नहीं सकता था। और उसके सामने अपने लोगों की जान बचाने के लिए, उसके सामने एक
समय आ पहुँचा कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। मेरे लोग जो वो उनको मारा जाने वाला है, उसका प्लान किया गया है, इसको किस तरह मैं बचाऊँ इन लोगों को। और उसने एक ही एक काम किया प्रियो, आज आपको और मुझे करना है। कोई भी बड़ा समस्या, कोई भी बड़ा तूफान हो, कोई भी हालत हो, कोई परिस्थिति, कोई भी हमारे सामने चीज़ आके खड़ा है, मगर एस्तर रानी ने पहला काम किया, वो है उपवास प्रार्थना। उपवास प्रार्थना की आज हम लॉकडाउन के टाइम में है, अब बहुत सारे समस्या से झुलस रहे, बहुत सारे हम तकलीफ से झुलस रहे, और एस्तर रानी ने काम किया कि उसने क्या किया, प्रार्थना किया। उपवास प्रार्थना में बैठ गए, अपने लोगों को लेकर, अपने साथ सहेलियों को, अपने साथ में जो सहेली लोग थे उनको लेकर उसने क्या कर दिया, उपवास प्रार्थना में बैठ गए। हालेलुया, हालेलुया। उपवास प्रार्थना में बैठ गई और परमेश्वर ने द्वार खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने उपवास प्रार्थना का हालेलुया वस्त्र निकाल कर, राजकीय वस्त्र पहनकर राजा के सामने गई, तो राजा का मन में उसके लिए दया भर दिया था। हालेलुया। हमारे शत्रु कोई भी हो, हमारे विरोध में कोई भी खड़े हो गए रहेंगे, पर परमेश्वर उनके लिए, हमारे दिल में बहुत सारे जॉब करने वाले लोगों को आज बहुत समस्या है। उनको लग रहा है कि पता नहीं मुझे जॉब से निकाल सकते हैं, पता नहीं मुझे मेरा क्या होगा, मैं किस तरह इस जॉब को बचा सकता हूँ। पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि तो उपवास प्रार्थना में जा, तो स्टैंड ले कि आज एक निर्णय लेना, आपको उपवास प्रार्थना का निर्णय लेना, आज प्रार्थना का जीवन का निर्णय लेना। जिस तरह एस्तर रानी ने उसने निर्णय लिया कि नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, अपने लोगों को बचाऊंगा, मैं उपवास करूंगी। हालेलुया। अपने लोगों को लेकर मैं उपवास करूंगी। हालेलुया। वो लोग उपवास प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर अद्भुत रीति से काम किया। हालेलुया। जब उपवास प्रार्थना खत्म होने के बाद जब राजा के सामने गया, उसने सोचा चाहे तो मैं मर गई तो मर गई, अगर नष्ट हुई तो नष्ट हुई, मगर मैं अपने लोगों के लिए वो राजा के सामने जाऊंगी और वहाँ पर परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। अपना जान हथेली पर लेकर उसने राजा के सम्मुख गई, और उससे पहला उसने प्रार्थना किया, उससे पहले उसने उपवास प्रार्थना किया। आज हमें कुछ भी करने से पहला, कुछ भी समस्या होगा आपका सामने, बड़े से बड़ी समस्या आपके सामने खड़ा होगा, और आपको क्या करना है, उपवास प्रार्थना में जाना है। उपवास प्रार्थना, जिस तरह एस्तर रानी ने उपवास प्रार्थना किया और उसने, परमेश्वर ने राजा के मन में दया भर दिया और उसके जीवन में उसके द्वारा उसके सारे लोग बचाए गए। प्रिय, आज मेरे और आपके द्वारा बहुत सारे बड़े बड़े काम होने वाले, बहुत सारे बड़े, आज हमें निर्णय लेना है कि नहीं, हमारे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है, समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना करना है। ये जो तूफान आके मेरे सामने खड़ा है, इस तूफान को हमारे जीवन से दूर करने के लिए प्रार्थना करना। आज हो सकता है कोई जॉब का टेंशन है, जॉब उनको डर लग रहा है कि आज मैं कैसा करूं, मैं क्या करूं, मेरे जॉब से मुझे निकाला जाएगा, तो डर है, तो आज उपवास प्रार्थना में जाइए। उस बॉस के अंदर, ओ हालेलुया, उस कंपनी का जो बॉस है उसके अंदर परमेश्वर क्या करेगा, हालेलुया, उनका दिल में, उसके मन में दया भर देगा। जिस तरह एस्तर रानी ने जिस तरह प्रार्थना किया, तो राजा के मन में दया भर दिया और बोला, बोल तू क्या बोलती है, तेरे लिए आधा राज्य तक मैं दे दूंगा। हालेलुया। जब अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में कहीं जाते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में परमेश्वर काम करने लगता है। हालेलुया। हमारे प्रति दया भर देता। प्रियो, आज हमें ज़रूरत है कि हम उपवास प्रार्थना का निर्णय ले, हम स्टैंड ले, हम अच्छा कामों के लिए, अपने लोगों के लिए क्या करें, खड़े हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। और एक जगह हम देखते हैं कि एस्तर रानी के द्वारा उसके सारे लोग बचाए गए और वो लोग सारे लोग आनंदित हो गए। हालेलुया। और राजा के मन में परमेश्वर काम कर दिया। हालेलुया। और जो मौत के मुंह में गए थे, उन लोगों को परमेश्वर ने क्या कर दिया, बचा लिया। हालेलुया। एस्तर रानी के द्वारा उनको जीवन दान दे दिया। एस्तर रानी के द्वारा क्या हो गया, वो राजा के मन में दया भर दिया और अपने लोगों को, हालेलुया, अपने लोगों को बचाया। आज आप मेरे और आपके प्रार्थना की वजह से बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे, बहुत सारे लोग छुटकारा पाएंगे, बहुत सारे लोग आज़ाद हो जाएंगे, बहुत सारे लोग बीमार से चंगे हो जाएंगे, बहुत सारे लोग, हालेलुया, जो गरीबी में झुलस रहे, जो कमी घटी में झुलस रहे, उनके जीवन में परमेश्वर रास्ता खोलेगा। आज आपकी और मेरी प्रार्थना की ज़रूरत है प्रिय। हालेलुया। आज आपकी और मेरी प्रार्थना की ज़रूरत है।
लोग बहुत परेशान है, तकलीफ में, हर एक भाई हर एक बहन उठकर खड़े हो जाए। एस्तर रानी की तरह स्टैंड लीजिए, एस्तर रानी की तरह आप निर्णय लीजिए, एस्तर रानी की तरह आप उपवास प्रार्थना में जाइए, अपने लोगों को, अपने समस्या को, अपने तकलीफ को बचाइए। हालेलुया। वो सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको स्टैंड लेना होगा, आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आज परमेश्वर आपको ऐसे करने के लिए सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और एक जगह हम देखते हैं कि हन्ना, हालेलुया, हन्ना के बारे में लिखा है कि उसको बच्चा नहीं हो रहा था। हालेलुया। उसकी सवत जो थी उसको बहुत परेशान करती थी, बहुत तकलीफ देती थी। देखिए लेडीज़ में तीन बहनों के बारे में, 3 लेडीज़ों के बारे में आज बताने वाली हूँ। हन्ना का कोख बंद था और उसकी जो सवत थी पनीना, वो उसको तकलीफ़ देती थी, बहुत तकलीफ़ देती थी, उसको परेशान करती थी और वो रोते रहती थी। हालेलुया। हम क्योंकि हमारे पास समय, इसीलिए मैं वचन पढ़ नहीं रही, बोल रही हूँ आप लोगों को। आप चाहे तो पढ़ सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। एस्तर अगर पढ़ना रहेगा आपको तो आप एस्तर का, हालेलुया, एस्तर का पढ़ना है तो आपको मैं अध्याय और वचन बताती हूँ आपको। एस्तर 1 अध्याय का 1 से 3 तक पढ़ सकते हैं। फिर एस्तर 4 का 14 से 16 तक पढ़ सकते हो आप। हालेलुया। 4 अध्याय का 14 से 16 तक। फिर एस्तर 5 अध्याय का 1 से 3 तक पढ़ सकते हैं आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। एस्तर 9 अध्याय का 22 और 23 पढ़ सकते हैं आप। इसमें सब कुछ मैंने जो बोला वो सारी बातें उसमें लिखा हुआ। अभी हम हन्ना के बारे में देखते हैं कि हन्ना का अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, क्योंकि हमारे पास समय कम है, क्योंकि मुझे 1 घंटा या 45 मिनट दिया गया, उसमें से मुझे और भी वचन आपको बोलना है। हालेलुया। पहला शमूएल 1 अध्याय का 4 से हम 28 तक पढ़ सकते हैं। हालेलुया। उसमें सारी बातें लिखा हुआ है। पहला शमूएल 1 अध्याय का 4 से 28 तक हम पढ़ते हैं। तो वहाँ पर हम देखते कि एक हन्ना नाम की जो स्त्री थी वो बहुत परेशान थी, वो दुखी थी और वो आंसू भर रही थी। उसका मन टूटा हुआ था क्योंकि वो बांझ थी, उसको बच्चा नहीं हो रहा था। हालेलुया। उसकी जो सवत थी, उसको बच्चे थे, उसको वो आशीषित थी, वो फलवंत थी, और वो क्या कर रही थी, इसे परेशान कर रही थी, इसको चिढ़ाती थी, इसको दुखी करती थी, उसका मन को दुखी करती थी। हालेलुया। मगर प्रियो वो क्या करती थी, उसका पति उसको सांत्वना देने के लिए आया। क्या मैं बहुत सारे बेटों से बढ़कर तुझसे प्यार नहीं करता हूँ? हालेलुया। 7 बेटों से भी बढ़कर मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूँ? फिर भी वो मानती नहीं थी, वो परेशान थी, बोलती नहीं, मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। हालेलुया। वो हिम्मत हार कर अपने आप को कमज़ोर करके बैठने वाली में से नहीं थी प्रियो। आज आप अपने आप को कमज़ोर किया है या अपने आप को कमज़ोर करके अपने ऐसे आप जी रहे हो और अपने आप को निराशा में डाले हो, तो हन्ना का आप वचन पढ़िए। हालेलुया। हन्ना का बारे में आप पढ़िए, आप परमेश्वर आपको आशीष करेगा। उसका पति उसको सांत्वना देता था। हालेलुया। उसका दुगना आशीष देता था। हालेलुया। बहुत सारे वचन आप इस वचन को पढ़ेंगे तो वो क्या करता था, हर साल जब परमेश्वर के भवन में आता था तो सबको दान देता था, अपने परिवार को। मगर हन्ना को जो क्या करता था, वो दुगना दान देता था और बोलता था उससे ज़्यादा प्रीति रखता था। वो उसको दुगना दान भी देता था, उससे पहली वाले वो उसकी सवत से ज़्यादा उससे प्यार करता था और बोलता था कि 7 बेटों से भी बढ़कर मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। तो क्यों परेशान होती, तो क्यों दुखी होती, तो क्यों निराश होती? हालेलुया। मैं प्यार करने वाला तुझसे हूँ ना। तो वो बोलती थी नहीं, मैं इस हालत में पड़ी नहीं रहूँगी। जो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं उस परेशानी को लेकर मैं अपने आप को दुखी, अपने आप को परेशान, अपने आप को निराशा, अपने आप को हताश नहीं करूँगी। उसने एक स्टैंड लिया, उसने एक निर्णय लिया कि नहीं, मैं परमेश्वर से आशीष लेकर ही रहूँगी। हालेलुया। परमेश्वर से आशीष, उसको सब कुछ अपने परिवार को एक्साइट करके उसने परमेश्वर के भवन में गई और वहाँ पर उसने क्या करने लगी, वो गिड़गिड़ा कर, बिलक कर, रो कर उसने प्रार्थना करने लगी। उसका कोख बंद था और वो बोल रही थी, मैं दुखी परेशान होकर, जो लोग उससे परेशान कर रहे थे, उसकी सौत उसको परेशान कर रही थी, वो क्या करने लगी,
परमेश्वर के सम्मुख जाकर वो रोने लगी। हालेलुया। बिलक बिलक कर वो अंदर ही अंदर उसका आत्मा रो रहा था, उसके होठ हिल रहे थे। हालेलुया। और परमेश्वर के सम्मुख बैठकर उसने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। हालेलुया। उसने बोला आपका धन आपका सब कुछ है, मगर फिर भी मुझे आशीष चाहिए। आज अगर आप निराश है, तकलीफ में, समस्या में, कोई लोग में परेशान कर रहे हैं, आप तकलीफ से गुजर रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप आशीष को प्राप्त करना चाहते हो, तो आज हन्ना का तरह आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेके जाइए। परमेश्वर के सम्मुख लेके जाइए अपने आप को, ताकि आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनकर आपको उत्तर दे सके। जिस तरह हन्ना तकलीफ में थी, समस्या में थी, और उस जगह पर उस टाइम पर उसने क्या किया कि उसने निर्णय लिया कि नहीं, मैं परमेश्वर से आशीष प्राप्त करूंगी और मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करूंगी। मैं किसके सामने घुटने नहीं टेकूंगी, मगर मैं जाऊंगी परमेश्वर के सामने घुटने टेकूंगी। तो हन्ना ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और प्रार्थना करने लगी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन लिया। प्रियो, आज आपको और मुझे, कोई भी आपको सता रहे, कोई भी समस्या में, कोई भी तकलीफ में, कोई भी आप निराशा में, कोई भी आपका मन आपको तोड़ा हुआ हो, आपका कुचला हुआ हो आपका मन, आप कोई भी तकलीफ से गुजर रहे हो, और हन्ना की तरह क्या कीजिए, आप परमेश्वर के सम्मुख जाइए। हालेलुया। उस परमेश्वर के सम्मुख जाइए जो वचन को सुनता है, तुम्हारे पुकार को सुनता है, तुम्हारे आंसुओं को देखता है। हालेलुया। बंद दरवाजे खोल देता है। हालेलुया। असंभव को संभव करता है। उसकी तरह, हन्ना की तरह आप भी निर्णय लीजिए, आप भी स्टैंड लीजिए। हालेलुया। कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे। हालेलुया। जिस तरह कि हन्ना ने निर्णय लिया कि नहीं, मैं इस हालत में नहीं रहूँगी, इस समस्या में मैं नहीं रहूँगी, इस तकलीफ में मैं नहीं रहूँगी, उसने निर्णय लिया। आज आपको और मुझे निर्णय लेना है। नहीं, असंभव था उसको बच्चा होना, उसका कोख बंद हो चुका था, उसने बंद दरवाजा को भी खोल दिया। हालेलुया। और उसका प्रार्थना की वजह से पति सांत्वना दे रहा है, दुगना आशीष दे रहा है, दुगना उसको गिफ्ट दे रहा है। बोल रहा है कि मैं सात बेटों से भी ज़्यादा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, फिर भी बोलती नहीं, मुझे परमेश्वर से आशीष चाहिए। हालेलुया। तो आज आपका जीवन में आप निराश होकर बैठे हो, तो हन्ना की तरह खड़े हो जाइए, स्टैंड लीजिए कि परमेश्वर के सम्मुख जाने का। अब अपने आप को तैयार कीजिए कि मैं अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख, मैं अपने आप को प्रभु को सौंप दूंगी और परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। हन्ना के जीवन में काम किया तो मेरे जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। आज हमें ज़रूरत है कि जिस तरह हन्ना के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, प्रियो, आज हमें भी ज़रूरत है कि हन्ना की तरह हमें प्रार्थना करने की। हालेलुया। हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देने वाले। हालेलुया। आज आपको और मेरे लिए आशीष देने के लिए परमेश्वर ने आज का दिन ठहरा है। आप हन्ना की तरह आपको क्या करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर को अपने आप को सौंपना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेके जाने के लिए तैयार है, तो प्रभु आपको आशीष देने के लिए तैयार है। जिस तरह हन्ना को आशीष दिया परमेश्वर, आज आपको और मेरे लिए भी आशीष देने के लिए परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। अपने आप को तैयार कीजिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे। आपको पता है कि उसका बंद को परमेश्वर ने खोल दिया और उसको एक बच्चा दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम है शमूएल। उसके नाम से पत्री का नाम ही लिखा है, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल। आप जानते हो कि वो बेटे को उसने क्या किया, जो आशीष मिला था प्रियो, वो आशीष में खो नहीं गई, वो उस आशीष का आनंद लेने में वो लिप्त नहीं हो गई, वो आशीष के पीछे नहीं पड़ गई। हालेलुया। अपने उस आशीष के नशे में वो अपने आप को डुबा नहीं दिया, मगर उसने क्या किया, परमेश्वर तूने मुझे आशीष दिया, तूने मुझे घर दिया, तूने मुझे धन दिया, तूने सब कुछ दिया। जो भी हम देते तो परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना चाहिए हमें। और उसने क्या किया, एक ही बेटा दिया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने पहला बेटा जो दिया परमेश्वर को, उसने क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, उसके भवन में समर्पित कर दिया। और जो आशीष हमें मिलती है प्रियो, उसको परमेश्वर के हाथों में देना है। ऐसा नहीं उस आशीष को लेकर उसी की धुन में हम रह जाए। हन्ना ने अपने बेटे को
किस तरह दिया रहेगा। सोचिए, अपने जिगर का टुकड़े को उसने उसी के लिए कितना तो दर्द सहा था, कितना तो उसका अपमान हुआ था, कितना तो उसने तकलीफ सही थी, कितना उसकी सवत जो थी उसका दिल को छन्नी छन्नी किया था। मगर उसने क्या कर दिया, पिता तूने मुझे आशीष दिया है, वो बेटे को उसने क्या किया, प्रभु के हाथ में समर्पित कर दिया। आज आपको कोई भी आशीष देता है तो उस आशीष को अपने अंडर में रख कर अपने आप उसमें डालिए मत, उसके अंदर उसके धुन में मत रहिए। उसको क्या कीजिए, प्रभु एक घर तूने दिया, प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु मेरा जो भी बैंक बैलेंस है प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो पैसा तेरा है प्रभु, तुझे जैसा चाहिए वैसा तू इस्तेमाल कर प्रभु जी। आपकी इच्छा के बिना मुझे 1 रुपये भी खर्चा करने मत देना। आप जिधर चाहते हो प्रभु, वो मेरे बैंक में जो पैसा अपनी महिमा के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार उसको खर्चा करने के लिए तू इस्तेमाल कर प्रभु जी। मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, तेरी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर। ऐसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हमारे पास घर है प्रभु, इस घर को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर चीज़ जो भी हमें परमेश्वर हमें देता है, हमें क्या करना है कि प्रभु के हाथ में हमें समर्पित करना है। जिस तरह हन्ना ने अपने बेटे को यीशु मसीह को हन्ना ने अपने बेटे को यीशु मसीह के नाम से, जब भी यीशु था आज भी यीशु है और हमेशा यीशु रहेगा। हालेलुया। जब शुरुआत में मनुष्य को बनाने का समय आया तो परमेश्वर ने कहा चलो हम मनुष्य को बनाए। मतलब यीशु मसीह पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना ने अपने बेटे को क्या कर दिया, परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। और आप जानते हो कि उसने परमेश्वर के लोगों का न्याय करने वाला ठहर गया और भेद की बातें परमेश्वर उससे करता था। हालेलुया। उसके द्वारा राजा लोगों का अभिषेक करता था। हालेलुया। वो बेटा बन गया। हालेलुया। उसने परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया। हमारे आज बच्चे हैं तो हम आज तो बोल रहे हैं प्रभु जी इन बच्चों को मैं तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ, इनका पालन पोषण तू कर प्रभु जी। इनका जो भी तूने योजना बना, इन बच्चों लोगों को ऐसा मत बोले कि मेरे बेटे को मैं ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा, मेरी बेटी को ये बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगी, ये बनाऊंगी। ऐसे मत, ऐसा बोलिए प्रभु जी जो आशीष तूने मुझे दिया वो मैं तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। इन बेटों को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ, बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। आप जैसा चाहते हो वैसा इसको कीजिए। आप जो योजना बनाए प्रभु जी, आपका योजना के अनुसार इनके जीवन में तू कार्य कर पिता। मैंने जो सोचा वो मत करना, पर आपने जो मेरे बच्चों के लिए सोचा है प्रभु जी, जो मेरे लिए सोचा वो आप करो। जैसा हन्ना ने अपने बेटे को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। आज अपने आप को जो आशीष आपको मिली है, अगर आशीष नहीं है तो हन्ना की तरफ परमेश्वर के सम्मुख जाना है। अब आपके पास कोई आशीष नहीं तो आपको क्या करना है, हन्ना की तरफ परमेश्वर के सम्मुख जाना है। और वो आशीष परमेश्वर जब देता है उस आशीष को परमेश्वर हाथों में समर्पित करना है। उसके ऊपर हम कब्जा नहीं करें कि मैं मेरे बेटे को ये बनाऊंगा, मेरे बेटी को ये बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगी, ये बनाऊंगी। नहीं प्रभु, तू जो योजना बनाए सॉरी तू जो योजना बनाए वो चीज़ मेरे बच्चों के जीवन में करना। जिस तरह ने हन्ना ने अपने बेटे को, हालेलुया, अपने बेटे को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया और परमेश्वर ने उसके द्वारा अपने लोगों को बचाने वाला ठहरा है। हालेलुया। राजा लोगों को अभिषेक करने के लिए ठहरा है। प्रियो, आज हमें भी निर्णय लेने की ज़रूरत है, आज भी स्टैंड लेने की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि पहला पत्री एस्तर पहला अध्याय का मैं चाहती हूँ कि पहला वचन आप प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, इस वचन को शेयर कीजिए आप। हालेलुया। एस्तर का पहला अध्याय का पहला वचन, क्योंकि वहाँ पर हमारा हिंदुस्तान का नाम लिखा हुआ है। मुझे खुशी होती है कि हिंदुस्तान का नाम अगर इंग्लिश में आप डालेंगे तो उसमें लिखा है कि इंडिया, उसमें लिखा है, और इंग्लिश में है तो उसमें लिखा है कि हिंदुस्तान। हालेलुया। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वचन को शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। एस्तर पहला अध्याय का पहला वचन, देखिए दिमाग में बैठने वाला वचन है। एस्तर पहला अध्याय का पहला वचन, आप उसको पढ़िए और शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। और हम तीसरा महिला को देखते हैं जो है यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जिसके द्वारा जन्म हुआ। हालेलुया। वो है मरियम के सामने भी उसको भी एक स्टैंड लेना पड़ा, एक निर्णय लेना पड़ा। आज आपको और मुझे, आप कई दिनों से निराशा में पड़े हैं, तकलीफ़ में पड़े हैं,
आपका मन दुखी है, परेशान है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आज आपको खड़े होना की ज़रूरत है। आज खड़े होने की ज़रूरत है। आज आपको परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करने की ज़रूरत है। आज परमेश्वर से आपको आशीष प्राप्त करने की ज़रूरत है। हाल जिस तरह हन्ना ने स्टैंड लिया, उसने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया, उसने आशीष को प्राप्त किया। हाल जिस तरह एस्तर रानी ने स्टैंड लिया और खड़े हो गई, अपने लोगों को बचा लिया। उनका हजारों लाखों लोगों को आत्मा उनके जान जाने वाला था, उनको मारने का वो लोग हुक्म चल चुका था उनको मारने के लिए। हालेलुया। तो उसके द्वारा उन लोगों का उनका जान बच गया। हालेलुया। आज आप पड़े हैं निराशा में, कोई भी आपको समय से घेर लिया है, तो आज आपको क्या करना है? खड़े होना है और निर्णय लेना है कि नहीं, मैं इस हालत में, इस जगह में, इस परिस्थिति में, इस तकलीफ में, इस तूफान में मैं ऐसे पड़े नहीं रहूँगी, मगर मैं निर्णय लूँगी। निर्णय लेने का समय प्रिय। आज कोई भी हालात आपको घेरा हो, और आपको क्या करना है? निर्णय लेना है कि नहीं, ये ऐसी हालत में मैं नहीं रहूँगी। जिस तरह एक मरियम के सामने यीशु मसीह का जन्म हुआ, तीसरी महिला के बारे में बात कर रही हूँ अपनी बाइबल में। 3 लोगों के बारे में, पहला है एस्तर रानी, दूसरा है हन्ना, तीसरा है मरियम। और अभी तीसरा महिला के बारे में बता रही, वो है मरियम। जब मरियम का मंगनी हो चुका था और जब स्वर्गदूत उसके सम्मुख आता है, तो वो बोलता है कि देखिए, उसके सम्मुख स्वर्गदूत आता है, बोलता है कि तू पेड़ से होगी, यीशु मसीह का जन्म होगा। हालेलुया। और उन दिनों में उसका मंगनी हो चुका था प्रियो। वो सपने सजा रही रहेगी कि मेरा अभी मेरा मंगनी हो गया, अभी आप देखते हो कि जिसका भी मंगनी हो जाता है तो उसका आधा शादी हो गया। और आज पहले अभी जो शादी उनका सगाई हो जाता है, तो उससे घंटों बातें करते हैं, उससे वो लोग प्लान करते कि मैं ये करूँगा, शादी के बाद यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ये लोग आपस में बातें करते रहते, हालेलुया, प्लान करते रहते हैं। ये लोग बहुत आनंदित दिन काटते, क्योंकि अभी हमारी शादी होने वाली है, कितनी सारी खुशियाँ उसके दिलों में, उनके दिमाग में बसे हुए रहते कि अभी मेरी शादी होने वाला। लड़की भी अपने सपने सजाती है, बहुत सारे सपने देखती है, अभी मैं शादी होएगा, मैं उधर जाऊँगी, इधर जाऊँगी, मैं ये करूँगा। लड़का भी प्लान करते रहता है। तो इस तरह उनका तैयारी रहता है। वो उन दिनों में स्वर्गदूत आता है मरियम के पास और कहता है कि हालेलुया, वो कहता है कि धन्य हो, हालेलुया, जय हो, हालेलुया। हम पढ़ते कि हम इस वचन को पढ़ते हैं, लूका 1 अध्याय का 30 और 32 और 34 और 35 में पढ़ती हूँ। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वो पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आप सोचिए, उसका सगाई हो चुका है, उसका मंगनी हो चुका है, वो लोग सपने सजा रहे हैं, वो लोग अपने शादी का बाद जो प्लान है वो प्लान कर रहे हो लोग। और उस समय हालेलुया स्वर्गदूत आके कहता है कि तू पेड़ से हो जाएगी। उसके सामने सोचिए कितना बड़ा एक निर्णय लेने का समय आ गया। अगर वो हाँ बोलेगी तो लोग पहले क्या करता था, अगर कोई व्यभिचार करता तो उसको पत्थर से मारा जाता, उसको पत्थरों से मार कर उसको ख़त्म करते थे। अभी उसके सामने एक निर्णय लेने का समय आया कि अभी मैं हाँ बोलूँगी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने, तो लोग मुझे मारेंगे।
क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो लोगों को पता चलेगा और लोग मुझे क्या कर देंगे, मुझे ख़त्म कर देंगे। मेरा पति जो है, जो अभी मेरा शादी होने वाला है, जो मेरा मंगेतर है, वो मुझे छोड़ देगा, मेरे घर वाले मुझे छोड़ देंगे। हाल अभी हमारे सामने कुछ भी आते तो हम सोचने लगते कि अभी अगर हाँ बोलूँगी तो क्या क्या होगा मेरे सामने। फटाफट सब कुछ सामने आ जाता है कि मैं अगर हाँ बोलूँगी तो मेरा पति जो शादी करने वाला वो छोड़ देगा, अगर लोगों को पता चले तो लोग मुझे पत्थरवार करके मुझे मार देंगे, मेरे परिवार को पता चले तो मेरा परिवार ख़त्म कर मुझे घर से निकाल देंगे या मार देंगे। हालेलुया। उसके सामने इतनी सारी समस्या आके खड़े हो गए। स्वर्गदूत बोल रहे कि तू गर्भवती होगी, परमेश्वर का परम प्रधान पवित्र आत्मा आपका ऊपर ठहरेगा। हालेलुया। तो उसके सामने एक निर्णय लेने का समय आ गया। इतना आप सोचिए वो किस हालत में था रहेगी उस समय, और उसने परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने का एक निर्णय लिया। आज आपको और मुझे परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए निर्णय लेना, उस बुलावट को पूरा करने की निर्णय लेना, उस जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान किया है, हालेलुया, उस प्लान को पूरा करने के लिए आज हमें निर्णय लेना प्रियो। उसने मरियम ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी इज्जत की परवाह ना करते हुए, शादी टूटने की परवाह ना करते हुए, हालेलुया, अपने परिवार घर से निकालने वाले होंगे वो सोच कर भी उसने उसकी परवाह नहीं की, किसी चीज़ की परवाह नहीं किया उसने। और उसने बोला जैसा परमेश्वर की इच्छा हो वैसी हो, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। आज परमेश्वर के कामों के लिए आपको निर्णय लेना है प्रियो। हालेलुया। बहुत सारे समस्या आकर खड़े होंगे। हालेलुया। आप सोचिए मरियम के सामने कितना समस्या आकर खड़ा था, उसका जान भी जा सकता था। हालेलुया। उसको पता था कि हमारा जो कानून है, जो बाइबल का व्यवस्था है, वो जो प्रेग्नेंट होते शादी से पहले उसको मार दिया जाता, इस बात को जानती थी, वो व्यवस्था को जानती थी कि अगर मेरा बारे में लोगों को पता चलेगा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं पेट से हूँ, मेरे कोख में बच्चा है, तो मुझे पत्थरवार करके मार दिया जाएगा। अगर मेरे परिवार को पता चलेगा तो मेरा परिवार मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मेरे पति को पता चलेगा तो मेरा पति शादी तोड़ देगा। ये सारे समस्या उसके सामने था, मगर उसने क्या कर दिया, उसने निर्णय ले लिया, मैं यीशु परमेश्वर का इच्छा को पूरा करूंगा, यीशु मेरे कोख से जन्म लेगा। हालेलुया। उसने सबको, आज अंजाम के बारे में मत सोचिए। अगर प्रभु परमेश्वर के लिए आपको काम करना है तो उसका अंजाम मत सोचिए, उसका अंजाम के बारे में कभी मत सोचिए, क्योंकि लोग क्या करते, सोचते अंजाम क्या होगा, कैसा होगा बोलकर सोच कर क्या करते, परमेश्वर के कामों को करने के निर्णय नहीं लेते, स्टैंड नहीं लेते, वो लोग खड़े नहीं हो जाते और फैसला नहीं करते कि नहीं मुझे परमेश्वर के काम को करना है। कुछ भी होने दे, कुछ भी, कोई भी हालात होने दे, कोई भी परिस्थिति आने दे, कोई भी तूफान आने दे, कोई भी समस्या आने दे, मैं परमेश्वर का काम करूँगी, मैं परमेश्वर की बुलावट को पूरा करूँगी, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूँगी, परमेश्वर ने जो मेरे लिए योजना बनाए उस योजना को मैं पूरा करूँगी। ऐसे बोलकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको उत्साहित कर रहा है आज। हालेलुया। मरियम ने तैयार किया अपने आप को। हालेलुया। मरियम ने तैयार कर दिया और अपने आप को क्या कर दिया, परमेश्वर के काम के लिए सौंप दिया। आज आपको और मुझे परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे जो उसने योजना बनाई। सारे पृथ्वी पर लोग थे मगर मरियम को चुना था। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। आज मसीह लोगों को मैं कह रही हूँ, हालेलुया, मसीह लोगों को, क्योंकि ये सारे लोग जो 3 महिलाएं हैं ये प्रभु के लोग थे। ये प्रभु के लोग निर्णय लिया है। आज मैं अन्य जातियों से बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं मसीह लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि मरियम थी वो परमेश्वर की व्यवस्था को जानती थी, एस्तर थी परमेश्वर को जानती थी। हालेलुया। हन्ना थी वो परमेश्वर को जानती थी। हम सब जो मसीह लोगों को परमेश्वर को जानते, वो लोग स्टैंड लिए, वो लोग खड़े हो गए। हालेलुया। अपने लोगों को बचाया। हालेलुया। उसने अपना बंद कोख उसने खोल दिया और परमेश्वर ने जो आशीष दिया अपने बेटे को दिया, जो परमेश्वर ने बेटे को दिया, उस बेटे को परमेश्वर के लिए समर्पित किया। और मरियम ने क्या कर दिया, अपने आप को परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। आज हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करें प्रियो। आज परमेश्वर चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। जिस तरह मरियम के जीवन में मरियम के द्वारा यीशु मसीह के संसार में लाना चाहता था, आज आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर अपने कामों को करना चाहता है। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर अपने प्लान को पूरा करना चाहता है। आज अपने आप को
परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने की ज़रूरत है। अंजाम के बारे में मत सोचिए, क्योंकि हमें अंजाम को भी बोलता है, परमेश्वर का वचन कहता है जो हल पर हाथ रखता है अगर वो पीछे मुड़ता है तो वो मेरा योग्य नहीं है, स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं। अगर आप मसीह है तो अंजाम के बारे में मत सोचिए, आपको क्या करना है, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देना है। कोई भी निर्णय लेने वाले हो आप, परमेश्वर आपके सामने बहुत सारे सवाल आकर खड़े कि मैं क्या करूं, कैसे होगा, तो आप अपने आप को बोलिए जो परमेश्वर ने अपने योजना बना उसके अनुसार मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा। और मरियम तैयार हो गई और यीशु मसीह का जन्म हो गया और आपका और मेरा उद्धार हो गया। हालेलुया, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया और परमेश्वर के प्लान के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। प्रियो परमेश्वर, समय हो चुका है हमारा, हालेलुया, समय हो चुका है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे और आपको बरकत दे, छुटकारा दे और आपको स्टैंड लेने के लिए सहायता करे, आपको खड़े होने के लिए सहायता करे। हालेलुया, मैं छोटी सी एक प्रार्थना करके ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि समय हो चुका है। हालेलुया, परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। प्रियो आप सबको, सारी महिलाओं को, मैं खास करके महिलाओं के लिए प्रार्थना करती हूँ क्योंकि महिलाओं के लिए परमेश्वर ने अद्भुत एक सामर्थ्य रखा है। वो बड़े बड़े निर्णय ले सकती है, बड़े बड़े तूफान से लड़ सकती है, बड़े बड़े लोगों के लिए खड़े हो सकती है। हालेलुया, अपने परिवार के लिए खड़े हो सकती है। हालेलुया, उसके अंदर परमेश्वर को बहुत अद्भुत सामर्थ्य। ये 3 महिलाओं के लिए मैंने 3 महिलाओं के बारे में बताया, इसके बारे में आप पढ़िए, आप इसके बारे में पढ़िए और सोचिए और अपने आप को तैयार कीजिए, समर्पित कीजिए, परमेश्वर के सम्मुख जाइए और निर्णय लीजिए और खड़े हो जाइए। परमेश्वर ऐसा करने के लिए सहायता करे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जिस तरह एस्तर रानी ने, पिता परमेश्वर, एस्तर रानी ने अपने लोगों के लिए खड़े हो गए प्रभु जी, आज हमें खड़े होने के लिए सहायता कर प्रभु जी। जिस तरह प्रभु जी हन्ना, प्रभु यीशु मसीह, उसका प्रभु कोई आशा नहीं था प्रभु जी, उसके जीवन में निराशा था पिता परमेश्वर, और दुखी थी, परेशान थी, और अपनी सम्मुख, आपके सम्मुख आने का निर्णय लिया, उसने स्टैंड लिया पिता, उसने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के सम्मुख जाऊँगी। आज मुझे और सबको प्रभु जी, हमारे भाई बहनों को फैसला करने के लिए अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करने के लिए सहायता कर पिता परमेश्वर। जिस तरह मरियम ने पिता परमेश्वर अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी इज्जत की परवाह ना करते हुए, अपनी शादी की परवाह ना करते हुए, प्रभु जी अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने आप को तेरे हाथों में सौंपा और तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए, तेरे प्लान को पूरा करने के लिए, तेरे योजना को पूरा करने के लिए, तेरे प्रभु यीशु तेरे बुलाव को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। आज भाइयों को और बहनों को तू सहायता करके प्रभु आपकी प्लान को और इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित करे खुदा। ऐसे अनुग्रह को मांगते, आप सबों को आशीष कर, बरकत दे, छुटकारा दे, और ऐसे आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए सारे भाई बहनों को तू आज अभिषेक को बोलती हूँ, मैं छुटकारा को बोलती हूँ। और पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरे बड़ाई हो, तेरी प्रशंसा इनके द्वारा पिता पर, तेरे सारे प्लान इनके जीवन में पूरा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेसिंग को, छुटकारा को और आशीष को, उन्नति और कामयाब को बोलती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु इनके जीवन में भरपूरी का आशीष हो खुदा, आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे यूट्यूब पर भी बहुत सारे प्रचार सुन सकते हो। आप इवेंजलिस्ट कमल गोटे जीने की आशा आप लिखे होंगे तो आप चैनल आपको आ जाएगा, आप प्लीज़ देखिए और परमेश्वर आपको आशीष। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।